Hello students, how are you? I hope you'll be fine. Yesterday we have started a new chapter ना. कल नया पाठ शुरू किया था होली के रंग हजार और उससे संबंधित गृह कार्य भी किया था. आज के लिए गृह कार्य क्या होगा? गेस. यस, प्रश्नोत्तर. तो प्रश्नोत्तर पे चर्चा करने से पहले एक बार फिर से पाठ पढ़ लें ताकि प्रश्नोत्तर तर्क वितर्क जो है वो थोड़ा आसान होगा. तो ये पाठ था होली से संबंधित, जो कि एक पत्र है जो एक मौसी ने अपनी बेटी को लिखा है. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं. प्रिय शिवानी, ढेर सारा प्यार. मुझे आशा है कि तुम्हारी परीक्षाएं अच्छी हुई होंगी. आजकल क्या कर रही हो? खूब मस्ती, उधम और शैतानियाँ. तुम दक्षिण भारत में रहती हो और मैं उत्तर भारत में. तुम्हें उत्तर भारत के त्योहारों के बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा रहती है, इसलिए आज एक खास त्योहार होली के बारे में बता रही हूँ. होली रंगों का त्योहार है. काले, पीले, हरे, गुलाबी आदि रंगों के अलावा एक ऐसा रंग भी होता है जिसमें उस दिन सब लोग जी भरकर एक दूसरे को रंगते हैं. यह रंग है मस्ती और उल्लास का रंग. वास्तव में बसंत का मौसम लोगों में नया जीवन, नई उमंग भर देता है. यही उल्लास हमारे रोज़मर्रा के जीवन में विभिन्न पर्वों से झलकता है. हमारे देश में के एक बड़े भाग में होली को ऐसे ही एक पर्व के रूप में मनाया जाता है. विभिन्न जनजातियों और समाजों में बसंत के मौसम में ऐसे कई पर्व मनाए जाते हैं जो ऊपर से हमें होली जैसे ही लगते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि वे होली ही हों. जिसे हम होली के रूप में मनाते हैं वह मुख्य रूप से उत्तर भारत का पर्व है. दक्षिण में यह पर्व या तो मनाया ही नहीं जाता या फिर इसका स्वरूप अलग तरह का होता है. तुम पूछ सकती हो कि दक्षिण भारत में होली क्यों नहीं होती. इसका बहुत सीधा सा जवाब है. दक्षिण भारत में बसंत का मौसम नहीं होता है. दक्षिण में मुख्यतः दो ही मौसम होते हैं, गर्मी और बरसात, जबकि उत्तर भारत में पहले कुछ महीने तेज़ ठंड पड़ती है, फिर बसंत का मौसम आता है, उसके बाद गर्मी और बरसात. होली जलाने के पीछे जो सबसे अधिक प्रचलित कहानी है वह हिरण्यकश्यप के नाम के एक राजा से जुड़ी है. कहते हैं वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें. उसकी अपनी प्रजा तो शायद उससे डरकर उसे भगवान मानती भी थी, लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद ही उसे भगवान नहीं मानता था. हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बहुत परेशान था और नाराज़ भी. जब वह सभी तरीकों से हार गया और प्रहलाद से अपने को भगवान कहलाने में असफल रहा, तो उसने तय किया कि वह प्रहलाद को मार देगा. हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका. होलिका के पास एक शाल थी और उसे यह वरदान था कि यदि वह शाल ओढ़कर आग में बैठे तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी. हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि वह प्रहलाद को गोदी में लेकर चिता पर बैठ जाए. होलिका ने अपने भाई का कहना माना और प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ गई. लेकिन जब चिता जली तो लपटों में होलिका की शाल उड़ गई और होलिका जल गई, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ. कहते हैं इन्हीं घटनाओं की याद में होली मनाई जाती है. इससे मिलती जुलती कई अन्य कहानियाँ भी प्रचलित हैं. बंगाल में आज भी होली जलाते समय उसे होलिका की मूर्ति बनाकर रखी जाती है. मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की आदिवासी जनजातियाँ भी होली जैसे त्योहार मनाती हैं, मगर उनके त्योहार में आग जलाने पर ज़्यादा जोर है, न कि रंग खेलने पर. आंध्र प्रदेश के गोंड आदिवासी फाल्गुन की पूर्णिमा को दुरारी नाम का त्योहार मनाते हैं. इसमें होली से मिलती जुलती कई बातें होती हैं, मगर रंग खेलना, मौज मस्ती करना शामिल नहीं होता. 14 की शाम को गांव के मुखिया के घर में 2 बांसों को सजाया जाता है. इन बांसों के सिर पर खाने की कई चीज़ें जैसे वड़ा, रोटी, मिठाई आदि बांधी जाती है. फिर इन्हें एक जुलूस के साथ गांव के बाहर ले जाकर जमीन में गाड़ा जाता है. उसके चारों ओर लकड़ियां जमाई जाती हैं और फिर आग लगा दी जाती है. जैसे ही जलकर बांस नीचे गिरने लगता है, उसमें बंधी रोटी, मिठाई आदि को प्रसाद के रूप में खाया जाता है. अगले दिन बच्चे घर घर जाकर ज्वार इकट्ठी करते हैं और इसे होली की आग पर उबालते हैं.
फिर उबली ज्वार और कुल्हाड़ी लेकर हर परिवार का मुखिया अपने खेत में जाकर अच्छी फसल होने की प्रार्थना करता है। होली की बात हो और ब्रज की होली का जिक्र ना हो तो बात अधूरी लगेगी। ब्रज की होली 1-2 दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक मनाई जाती है। ब्रज की नंदगांव और बरसाने की लठमार होली बहुत पसंद है, बहुत प्रसिद्ध है। नंदगांव के पुरुष रंग खेलने के लिए बरसाने पहुंचते हैं और जहां महिलाएं लाठियों से उनका स्वागत करती हैं। पुरुष रंग डालने की कोशिश करते हैं और मार खाते हैं। होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई का भी पर्व है। हमें इसे इसी सही तरह से मनाना चाहिए। अगली बार तुम्हें एक और त्योहार के बारे में बताऊंगी। घर में दीदी जीजाजी को नमस्ते कहना, चिंटू को प्यार, तुम्हारी मौसी संजना। तो देखा आपने कि हमेशा हमारे हर पर्व के माध्यम से, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, सब में एक बात सिद्ध होती है और हमें सीख मिलती है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। ऐसा कहा गया है ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, है ना। तो हमें हमेशा सत्य और अच्छाई का साथ देना चाहिए। ये तो हुआ पाठ विवरण। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर वर्णन। हिरण्यकश्यप राजा क्या चाहता था? हिरण्यकश्यप राजा चाहता था कि सब लोग उसे भगवान माने। ठीक है। होलिका को क्या वरदान मिला हुआ था? क्या उसका वरदान काम आया? होलिका को वरदान मिला हुआ था कि वह आग में नहीं जलेगी। उसका वरदान उसके काम नहीं आया। होली का त्योहार किस बात का प्रतीक है? होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ठीक है। दुरारी नाम का त्योहार कब मनाते हैं? दुरारी नाम का त्योहार फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाते हैं। ब्रज की होली की क्या विशेषता है? सोचो। ब्रज की होली की विशेषता, ब्रज की होली लठमार होली होती है, जहाँ पे पुरुष रंग लगाने जाते हैं और महिलाएं लाठियों से उनका स्वागत करती हैं। ठीक है। पुरुष रंग डालने की कोशिश करते हैं और मार खाते हैं। यही विशेषता है ब्रज की होली की। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी हम लोग कल करेंगे। और भी प्रश्नोत्तर हैं। ठीक है। तो आज के लिए ये प्रश्नोत्तर करके आप इनको याद कर लीजिएगा, क्लास में पूछा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।